हाय गाइस, स्वागत है आपका सत्येंद्र ITI के डिजिटल लर्निंग क्लास में। मैं दिनेश कुमार आज आप सबों के लिए लेकर आए हैं लॉजिक गेट का सारणीबद्ध प्रदर्शन। जैसा कि हम लोग लॉजिक गेट में सभी गेटों को डिटेल से जान चुके हैं, लेकिन आज हम लोग जानेंगे कि क्वेश्चन में किस टाइप से क्वेश्चन लॉजिक गेट से आते हैं। लॉजिक गेट में कहीं पर एग्जाम में पूछा नहीं जाता है क्वेश्चन कि उसे बनाए या उसे प्रदर्शित करें, बस लॉजिक गेट से सीधा सीधा और सटीक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसको हम लोग आंसर भी सीधे सीधे दे सकते हैं। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है लॉजिक गेट में, कहता है कि एंड गेट का क्या प्रतीक है। अगर एंड गेट की हम बात कर लें तो एंड गेट का प्रतीक कैसा होता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे। एक सारणी हम और बना ही देते हैं इसके बगल में। मान लिया जाए गेट हमसे पूछा जा रहा है कि एंड गेट का प्रतीक कैसा होता है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा एंड गेट का प्रतीक किस प्रकार होता है, तो हम सीधा सीधा देख सकते हैं कि एंड गेट का प्रतीक किस प्रकार से होता है। कुछ इस टाइप से बने होते हैं, मतलब आप अगर कहीं पर देखे होंगे तो इस टाइप से आपको अगर इस प्रकार से आपको कहीं दिख रहा है कोई गेट, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि यह एंड गेट का है, क्योंकि एंड गेट में दो इनपुट और केवल एक आउटपुट सिग्नल होता है। दूसरा क्वेश्चन इससे आ सकता है कि एंड गेट का जो फंक्शन है वो किस प्रकार से होता है। तो ए गेट का फंक्शन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि y बराबर क्या लिखा जाता है, y बराबर a इंटू बी लिखा जाता है। एंड गेट का फंक्शन क्या होता है, y बराबर a इंटू बी। ठीक उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम देखते हैं अगले गेट को, और अगला गेट है और गेट। मतलब अगर और गेट की हम बात कर लें तो और गेट का जो है वो प्रतीक देखिए कुछ इस प्रकार से है। प्रतीक इस प्रकार से तैयार किया जाता है। अगर और गेट हमसे पूछा जा रहा है तो हम आसानी से उसका जवाब दे सकते हैं। ये y और ये a और b। अगर आपको ये पिक्चर समझ में आ रहा है तो आप एकदम भली भांति देखिए। इसी से रिलेटेड कुछ और भी गेट्स हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए। अंतर क्या है, केवल आगे में एक राउंड क्या होता है। अगर राउंड मिल रहा है तो समझ लीजिए कि यह नॉर गेट है। नॉर गेट में केवल एक आगे राउंड मिलेगा, और अगर ये राउंड नहीं है, ये डायरेक्ट लाइन खींचे हुए हैं, तो इसको हम लोग और गेट कहते हैं। बस थोड़ा सा अंतर होने के कारण इस गेट का प्रतीक चेंज हो जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिए कि और गेट का प्रतीक किस प्रकार से होता है, कुछ इस टाइप से। और इसका अगर फंक्शन कहा जाए तो फंक्शन हम लोग लिखते हैं y बराबर a प्लस बी। y बराबर क्या होता है इसका फंक्शन, a प्लस बी। और अगर सत्य सारणी, तो सत्य सारणी को उतना इससे उतना क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, और अगर पूछा भी जाता है तो आप जब और गेट पढ़ रहे थे उसी में हम सत्य सारणी को डिटेल से बताए थे कि 0 + 0 क्या होता है और 0 1 क्या होता है, 1 0 क्या होता है। तो हम लोगों को आज मुख्यतः दो चीजों को देखना है, इसका प्रतीक इसको और फंक्शन को। प्रतीक और फंक्शन से ही हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्स में, और उसको हल करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। अगला है नॉट गेट। अगर नॉट गेट को देखा है तो ये बहुत ही इजी है, क्योंकि इस गेट का जो प्रतीक होता है उसमें केवल एक इनपुट होते हैं। कितना इनपुट होते हैं, केवल एक इनपुट होते हैं और एक आउटपुट। मतलब ये अगर इन हो रहा है तो y आउटपुट हो रहा है। इसका बहुत इजी है, इसमें केवल एक इनपुट और केवल एक आउटपुट। तो क्वेश्चन कई बार ऐसा पूछा जाता है कि वह कौन सा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होते हैं, तो हम आंसर दे सकते हैं नॉट गेट, क्योंकि नॉट गेट ही एक ऐसा गेट है जिसमें केवल एक इनपुट होते हैं और आउटपुट भी एक होते हैं। मतलब अगर इसको हम देखें तो हम इसका फंक्शन को बोल सकते हैं कि y बराबर क्या होता है, a डैश होता है। y बराबर क्या होता है, a डैश होता है इसका फंक्शन।
ठीक इसी प्रकार से अगर हम लोग देखें नॉन गेट तो नॉन गेट में भी आप प्रतीक कुछ आपको एंड गेट से मिलता जुलता मिलेगा। एंड गेट में भी आप इस प्रकार से प्रतीक को देख चुके हैं। आपने एंड गेट में ऐसा ही कुछ प्रतीक देखा होगा, बस फर्क कितना है, बस इस पॉइंट का, अगर ये पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पर एक जीरो लगा हुआ है, इस जगह पर ऐसा राउंड बना हुआ है, तो इसको हम लोग बोलने लगते हैं नॉन गेट। अगर ये नहीं बना होता है तो इसी को बोलने लगते हैं एंड गेट। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है y बराबर a इंटू बी डॉट, a इंटू बी डॉट। अगर इस प्रकार से कहीं पर हमको दिखता है तो हम क्या कहते हैं, यह नॉन गेट का फंक्शन है। और क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नॉन गेट का फंक्शन क्या होता है, तो हम आंसर दे सकते हैं y बराबर a इंटू बी डॉट। ठीक उसी प्रकार से नॉर गेट का, तो नॉर गेट भी अगर आप देखें तो नॉर गेट आपका किससे मिलता जुलता है, आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे कि ये और ये कुछ मिलता हुआ प्रतीक आपको दिखता होगा, यानी 2 नंबर और 5 नंबर। तो 2 देखिए आपका क्या है, और गेट, और 5 नंबर नॉर गेट। और नॉर मतलब और गेट और नॉर गेट का दोनों का सिंबल कुछ एक समान ही होता है। मतलब फर्क कितना है, तो इसका है। आप अगर इस पर एक राउंड बनाते हैं तो ये क्या कहलाएगा, नॉर गेट। और अगर ये राउंड नहीं बनाते हैं तो और गेट। तो यहाँ भी हम लोग देखते हैं y बराबर a और b। अगर इसका फंक्शन पूछा जाए कि फंक्शन क्या होता है, तो और गेट में देखिए a प्लस b होता है ना, तो यहाँ पर भी हम लोग y बराबर a प्लस b लिखेंगे। लेकिन इसका क्या आप थ्योरी में पढ़े थे कि इसका व्युत्क्रम होता है, मतलब उल्टा होता है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं a प्लस b डॉट भी हम बोल सकते हैं इसको, और आसानी से इसको देख सकते हैं। और अगर इस प्रकार से हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है कि नॉर गेट का प्रतीक या फंक्शन क्या होता है, तो ये दोनों केवल आपको याद रखना है और आंसर आसानी पूर्वक आप दे सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से है एक्सक्लूसिव नॉर गेट और एक्सक्लूसिव और गेट। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक्सक्लूसिव और गेट को, और उसके बाद एक्सक्लूसिव नॉर गेट को। तो आप एक्सक्लूसिव अगर और गेट की बात करें तो बिल्कुल और गेट के ही जैसा है, बिल्कुल क्या है, और गेट के जैसा है, बट इसमें एक बिट्स आगे लगा हुआ होता है, तो इसका नाम ही चेंज हो जाता है। अगर एक बिट्स को हम आगे लगा दें तो इसको हम लोग क्या कहने लगते हैं, एक्सक्लूसिव और गेट। और इसका जो फंक्शन होता है वो y बराबर होता है या फिर दूसरा भी फंक्शन हम लोग देखते हैं कि a b डॉट प्लस a डॉट b। अगर आपको इसका फंक्शन पूछा जाता है एक्सक्लूसिव नॉर गेट का, तो ज्यादातर ऑप्शन में आपको ये मिल जाएंगे a b डॉट प्लस a डॉट और b। तो इसका आप लोग फंक्शन भी आसानी से आंसर दे सकते हैं, फंक्शन से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है या प्रतीक से। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ हमारा एक्स्ट्रा यानी एक्सक्लूसिव नॉर गेट, जिसको एक्स नॉर गेट या एक्स्ट्रा और गेट भी नॉर गेट भी बोला जाता है, यानी एक्स नॉर गेट, इसको इस नाम से भी जाना जाता है एक्स नॉर गेट का। और एक्स नॉर गेट भी आपको कुछ मिलता हुआ पहले आप उसको देख चुके हैं। मतलब नॉर गेट को अगर देखें तो समानता है दोनों में, केवल एक बिट्स आगे लगे हुए हैं। मतलब इसी के आगे हम एक बिट्स और लगा दें तो ये क्या कहलाने लगेगा, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। और इसका जो फंक्शंस होगा y बराबर वो क्या होगा, a b प्लस a डॉट और b डॉट।
अगर इस प्रकार से आपको कहीं दिख रहा है और पूछा जा रहा है किसका फंक्शन है तो आप बोल सकते हैं एक्सक्लूसिव नॉर गेट का। तो आज हम लोग लॉजिक गेट का कुछ सारणीबद्ध प्रदर्शन को देखें, जिसमें कि प्रतीक, फंक्शन, सारणी और गेट का नामकरण के कारण उसका किस प्रकार से प्रतीक होता है और कैसा फंक्शन होता है, उस चीज को आज हम लोग जान पाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।